मम्मा मैं लेट हो रही हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी हुआ क्या? हाँ ला रही हूँ। ये ले। और मम्मा आज ब्रेकफास्ट आपने बनाया है या पापा ने? ऐसी बात नहीं है कि अक्सर मैं तुम्हारे पापा से ही खाना बनवाती हूँ। हफ्ते में सिर्फ 6 ही दिन तो खाना बनाते हैं वो, और एक तुम हो जो सारा दिन इधर से उधर बदमाशी करती रहती हो। मैं नहीं मम्मा, वो तो छोटी ने मुझे बदमाश बनाया हुआ है। हाँ, तुम भी कुछ कम नहीं हो। कितनी बार कहा है खाना बनाना सीख लो। लेकिन क्यों मम्मा? सबको खाना बनाना आना चाहिए ना। शादी के बाद कैसे मैनेज करोगी तुम? अरे मम्मा वो तो मेरे पति बनाएंगे ना। और अगर पति घर पे नहीं रहे तो क्या भूखे पेट सो जाओगी? अरे हाँ, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी बिल्कुल। चुप करो, हर वक्त मजाक ही सूझता है इसको। वैसे भी खाना बनाना, ये घर के काम करना, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बेटा वो ना दाहिना हाथ है तुम्हारा। हाँ तो ये लीजिए ना। अब ठीक है ना, बाएं हाथों का खेल है। अच्छा तुझे घर के काम और हाउसवाइफ के काम इजी लगते हैं ना, तो चल आ जा, फिर मैं भी देखती हूँ। अब आज तू एक दिन की मम्मी बनेगी और मैं भी देखती हूँ कि ये घर तुझसे कैसे संभलता है। क्या? ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं बनूंगी आज एक दिन की मम्मी। लंच तैयार हुआ क्या? बर्तन ही धो रही हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। बर्तन धो रही है। लंच तो दिया नहीं, डिनर तो दे दो। डिनर मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब तक तो बर्तन ही धुल रहे हैं। 10 बज गए। अरे अभी तो और भी बर्तन पड़े हैं। आज तो मुझे लग रहा है मैं खाना बना ही नहीं पाऊंगी। लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। मम्मा सही थी, कम से कम ब्रेकफास्ट टाइम ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पे लंच और डिनर के टाइम पे डिनर तो मिलता था ना। मेरी वजह से तो ना लंच मिल पा रहा है ना डिनर, और ये बर्तन अलग खत्म नहीं हो रहे। चलो मैं थोड़ा पढ़ ही लेती हूँ। बहुत बोर लग रहा है मुझे, तो गेम खेल लेती हूँ। हे ऊपर वाले, सत्यानाश हो इस फोन का। इधर आ फोन। सारा दिन गेम खेलती रहती हो बेटा, पढ़ाई कब करती हो तुम? ओहो, पढ़ाई तो करती हूँ मैं। कब? जब सब सो जाते हैं तब। वाह क्या बात कही है तुमने। एक तुम हो और एक हमारे पड़ोस की लड़की जो हर एग्जाम में 99% मार्क्स लाकर हमारे मोहल्ले को प्राउड फील करवाती है। क्या हो गया, अब किस सोच में डूब गई? नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अपनी पड़ोसी 99% तो ले आई, लेकिन 1% कहाँ गया? बेटा वो बचे हुए 1% तो एग्जाम में तुम लेकर आई हो। अब कुछ किताब निकाल कर पढ़ भी लो। ठीक है पढ़ती हूँ। परेशान हो गई मैं तो। पढ़ना कितना मुश्किल है, इतनी देर तक मैं किताब कैसे खोलूं? कल तो किसी को खाना नहीं दे पाई थी, आज तो रोटी दे ही दूंगी। ये कैसी रोटी है? बिल्कुल न्यू डिजाइन की है। रोटी को क्या टॉप फ्लोर से नीचे धक्का दे दिया था क्या, जो इतनी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है? अभी गोल रोटी बनाती हूँ। ये देखो, पहले से तो बेहतर बनी है ना गोल? ये तो उसी रोटी की जेरोक्स कॉपी है, इसमें तो कुछ भी अलग नहीं है। मुझे तो गोल रोटी ही खानी है। अभी भी गोल नहीं बन रही। अगर मैं गहरी नींद में भी रोटी बनाऊं ना, तो इतनी टेढ़ी मेरी रोटी ना बनाऊं। अब ठीक है, ये रोटी देखकर तो मेरी आने वाली 3 दिन की भूख भी मर गई। अब मेरे लिए 3 दिनों तक खाना मत बनाना। मुझसे तो बड़ा गोल रोटी मांगती थी, अब आ गए होश ठिकाने। अरे कहाँ जा रही हो? वो मेरी सहेली बुला रही है, बस मैं अभी आई। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप पढ़ो। दिन भर से तो पढ़ ही रही हूँ, और कितना पढ़ूं? ये क्या बात हुई? अरे भाई, पढ़ाई अनंत है, कभी ना खत्म होने वाला। चुपचाप जाकर पढ़ो, कोई जरूरत नहीं किसी से मिलने की। मैं तो अपने पड़ोसियों से भी नहीं मिल पाई। कितनी मुश्किल है बेटी की जिंदगी। अब से मैं इसको इसके दोस्तों से मिलने के लिए कभी नहीं रोकूंगी। उठो, जल्दी उठो, सुबह हो गई, जल्दी उठो। अभी इतनी जल्दी क्यों उठाया? अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं। बच्चों को सुबह 4 बजे ही उठना चाहिए। सुबह पढ़ने से पढ़ी हुई चीज याद रहती है। आप भूल गई क्या? आप तो मुझे बहुत कहती थी कि बेटा 4 बजे उठो। अब आप उठकर पढ़िए। ठीक है भाई, पढ़ती हूँ अभी उठ के।
फिर सो गई? उठी उठी उठी, आपको ट्यूशन जाना है अभी। अरे ट्यूशन, अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। कोई नींद की जरूरत नहीं है, ट्यूशन जाइए। मैं भी तो अपनी नींद मार के ट्यूशन जाती थी ना। ठीक है जा रही हूँ। मुझसे तो अब समदीन नहीं बना जाएगा, मैं अपनी तरह ही ठीक हूँ। अरे मुझे प्यास लगी, मेरे लिए पानी लेकर आना। हाँ लाती हूँ। मेरा तो फोन भी नहीं मिल रहा, पता नहीं फोन कहाँ रखा है। अरे जल्दी दे दो ढूंढकर। दे रही हूँ। ये रहा, चार्ज पे लगा हुआ था। मेरी तो ड्रेस ही नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है? मुझे अभी पहननी है। दे रही हूँ। ये रहा। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची। अरे तुम इतने में ही थक गई? मुझसे तो बहुत चीजें मांगती थी, मैं तो कभी नहीं थकी। अब सुकून से बैठ जाती हूँ, सारे काम हो गए। अब तो कुछ भी नहीं बचा। ये लो, ये मेरे सारे गंदे कपड़े हैं, इनको अच्छे से धो दो। और हाँ, जो भी लाइट कलर के कपड़े हैं उनको तो अलग से ही धोना। और हाँ, सूखने के बाद अच्छे से आयरन करके मेरी अलमीरा में रख देना। अरे इतने कपड़े कैसे धोऊंगी मैं अकेली? थोड़ी सी हेल्प तो करनी होगी ना, बिना हेल्प के तो ये हो ही नहीं पाएगा। और हाँ, क्या जरूरत है इतने कपड़े बदलने की? 1000 बार कहा है एक कपड़े को 2 दिन चलाओ, लेकिन इन्हें तो हर रोज कपड़े चेंज करने हैं। हद है बिल्कुल। सॉरी, लेकिन मैं तो अभी नेल पेंट लगाने जा रही हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं पक्का हेल्प कर देती। और उसके बाद मुझे होमवर्क भी करना है। ओफो, बहुत काम है मुझे तो अभी। तुम्हें तो ये अकेले ही करना होगा, फिर कहीं मैं हेल्प कर दूंगी। चलो मैं चलती हूँ। सच में माँ होती है। मैं भी उन्हें कितने कपड़े धोने के लिए कहती थी और वो बिना बोले सब कुछ कर लेती थी, पर मेरी तो जान ही चली जाएगी। चलो भैया, कपड़े धोने चलो। सोच रही हूँ आज बाहर जाके गोलगप्पे खा लूं। बहुत दिन भी हो गए हैं। पॉकेट मनी मांग लेती हूँ अपनी एक दिन की मॉम से। सुनो, वो मुझे ना मेरी पॉकेट मनी चाहिए। क्यों चाहिए पॉकेट मनी? मनी से क्या होगा? घर में तो सब कुछ है ही ना, सब कुछ तो तुम्हें मिल ही रहा है, तो फिर पॉकेट मनी क्यों चाहिए? अभी तो कुछ दिनों पहले मैंने पैसे दिए हैं, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तो महंगाई इतनी है कि पैसे बच ही नहीं पाते। मैंने तो बहुत पैसे बचाए, लेकिन हुआ नहीं। अब खत्म हो गए तो पैसे दे दो। स्टेशनरी भी मैं उसी पैसे से खरीदती हूँ, सब खत्म हो गए, अब क्या करूँ मैं? बात वो नहीं है, आखिर हमारे पास पैसों के पेड़ थोड़ी ना है, जब मन चाह पैसे निकाल लिए। अरे इसकी इज्जत करना सीखो, फिजूल खर्च कम करो, कम से कम कपड़े खरीदो, कम से कम शॉपिंग करो। आए दिन तो तुम नए कपड़े ही ले आती हो। कल की ही बात देख लो, 2000 का परफ्यूम लेकर आ गई। अरे भाई, क्या जरूरत है इतनी महंगी परफ्यूम खरीदने की? रोज नहाया करो, बदबू नहीं आएगी, सिंपल सा सोल्यूशन है। लेकिन नहीं, इन्हें तो पैसे खर्च करने हैं। रहने दो, एक गोलगप्पे खाने के लिए मुझे इतना करना पड़ रहा है। नहीं चाहिए मुझे पैसे। ये लड़की तो बदला ले रही है मुझसे, क्या करूं मैं इसका? अरे क्या कर रखा है? ये कैसी जगह आ गई मैं? रूम को कितना गंदा बना रखा है, कितनी गंदी हालत हो रही है। कैसे सुधारूं मैं इसे? पता है कि माँ पूरे दिन काम कर करके परेशान हो जाती है, थक जाती है, लेकिन फिर भी इनको परेशान करना है। सॉरी मम्मा। कोई सॉरी नहीं, जाओ और जाकर जल्दी से सफाई करो पूरे रूम की, अच्छे से हो जानी चाहिए। और हाँ, सफाई करके आना तो मेरा सर दबा देना, बड़ा दुख रहा है। क्या करूँ, टेंशन इतनी है घर की, कुछ नहीं हो सकता यहाँ का। ठीक है, करती हूँ साफ, अभी आ रही हूँ, फिर सर दबा दूंगी। हाँ जल्दी करो। मम्मा सही कहती हैं, मैं उनकी जगह कभी नहीं ले पाऊंगी। काफी मेहनत करती है वो हमारे लिए। आज मम्मा आएंगी तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मैं समझ गई हूँ अपनी गलती। सुनो, मुझे एक बात कहनी है। अब ना हम ये सब खत्म करते हैं। हाँ मम्मा, मुझे भी यही कहना था। मुझे माफ करना मम्मा, मैंने आपको बहुत बुरा कहा। मैं अब आपकी मेहनत समझ चुकी हूँ। काफी दिक्कत होती है माँ बनना, इतना आसान नहीं है। हाँ बेटा, मैं भी यही कह रही थी। मैं भी तुम्हें तुम्हारे काम पे बहुत बार टोकती हूँ ना, तुम भी तो बहुत मेहनत करती हो। हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।
और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और इस वीडियो पर मैं एम करती हूँ 80,000 लाइक्स, तो जल्दी आप लोग इस वीडियो को लाइक करो ताकि 80,000 का एम पूरा हो जाए। और आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करिए, आप स्क्रीन पर देख रही होगी। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।